आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसका फर्स्ट आर्टिकल है वेक्टर्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वेक्टर्स हैं क्या? तो वेक्टर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। तो इसके रेलेवेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लोकेट कर रहा है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से मूव करता है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। जब अपनी पोजीशन से मूव करता है तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक पहुंच जाता है। अब अगर इसकी हम चेंज इन पोजीशन की बात करें तो चेंज इन पोजीशन क्या होगी? तो जो चेंज इन पोजीशन होती है ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो अगर इसमें देखते हैं चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन टर्म्स को नाम देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमारे पास यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी? इसकी जो लेंथ होगी वो हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो लिहाजा अगर डिस्प्लेसमेंट में हम देखें तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है और सेकंड क्या आ गई है? डायरेक्शन। तो फिर ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस क्या है कि हम हमारे पास इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँच जाए तो एक पाथ ये भी है हमारे पास, एक पाथ ये है और एक पाथ ये भी है। तो कोई भी पाथ जब फॉलो करेंगे तो हम नाम देते हैं या वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल ज़ाहिर करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, उसको हम नाम देंगे स्केलर का। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशंस हैं ये इनमें डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसकी तरफ चलेंगे। तो क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। वेक्टर्स, तो वेक्टर्स क्या हैं? ये हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल ज़ाहिर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो उनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और सेकंड क्या है? डायरेक्शन की ज़रूरत है। उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर्स का। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो स्केलर में क्या है कि ये हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर करने के लिए हमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। उनको हम क्या नाम देते हैं? स्केलर का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई नया पॉइंट या ऐसी बात जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। और थर्ड, इन टर्म्स ऑफ विच लॉज एक्सप्रेस्ड। अब यहां से हमारे पास अगर पूछ लिया जाए कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, तो द क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्जर्व, मेजर एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज एक्सप्रेस्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपके पास लेंथ है तो लेंथ को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास हम इसकी फॉर्म में डिफरेंट लॉज को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद मैग्नीट्यूड, तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यूनिट होगा। तो डायरेक्शन कौन सी सिम्बल में है? तो एग्जांपल में क्या है? तो फर्स्ट वेक्टर की जो एग्जांपल्स हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने अभी डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट की ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? तो v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट d/t। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा इससे जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो भी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा v/t। तो v वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा?
उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स। अब अगर मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, कितनी मैं लगा रहा हूँ वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन किस सिमत में लगा रहा हूँ, यानी ये मैंने जो फोर्स एक्सर्ट किया है, अगर ये मेरी साइड राइट साइड में है तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, राइट साइड। यहाँ अगर हमने पूरा एक मैप रिप्रेजेंट किया होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जिस सिमत में ये एरो हेड होगा उस सिमत में हमारे पास फोर्स बन जाएगी। तो ये फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस। हमने अभी कहा कि कोई भी फासला हो सकता है, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। इसी तरह स्पीड, तो स्पीड में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो वो भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। टाइम, तो जब हम बता रहे थे कि टाइम ये हुआ है, यानी फर्ज करें 10:55 हो गए हैं, किसी ने हमसे टाइम पूछा, तो क्या हमें डायरेक्शन को साथ इंडिकेट करने की जरूरत होती है, नहीं। तो लिहाजा ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर है। उसके बाद नेक्स्ट है मैस। तो मैस क्या है, दैट्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमें किसकी जरूरत होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, स्केलर। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है कि वेट और सेकंड है हमारे पास मैस। अब वेट जो है, यानी फर्ज करें जब हम कह देते हैं कि 1 kg समथिंग कुछ भी है, वो सॉल्ट है हमारे पास, तो जब हम 1 kg कह रहे हैं तो डेट इज मैस। अब ये जो मैस है ये स्केलर है। अब बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है, हाँ बताएं आपका वेट कितना है, तो हम कह देते हैं 49 kg। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा। क्यों, हम जो 49 kg कह रहे हैं या 60 kg कह रहे हैं, तो वो हमारी मैस है। जब आपने क्या करना है, इसी मैस को वेट में कन्वर्ट करना है, तो वेट जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, F इज इक्वल टू mg के इक्वल होगा। तो हम कैसे करेंगे, अगर फर्ज करें कि मैस किसी की है 49 kg और उससे एक MCQ पूछ लिया जाता है कि बताएं आपका वेट कितना है, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा 490 न्यूटन होगा। अब ये जो वेट है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, डाउनवर्ड। क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास वेक्टर होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपसे वेट पूछा जाए तो वेट किस में आएगा, न्यूटन में। और वेट आप कैसे हासिल करेंगे, अपनी मैस को जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारे पास बहुत अहम पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसी के रेलेवेंट कुछ MCQ हैं। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट पेपर के हैं। विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो फर्स्ट है पावर, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद इनर्शिया, तो इनर्शिया क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैस, तो मैस कौन सी है, स्केलर, तो इनर्शिया भी क्या होगा, स्केलर है। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जो है मेजर ऑफ डिसऑर्डर, तो ये भी स्केलर है। अब टेंशन जो है, यानी जब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, तो इसका जो वेट है ये तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन इस स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपवर्ड। तो अब टेंशन की डायरेक्शन है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी डायरेक्शन भी होगी, वो कौन सी होगी, वेक्टर। तो क्वेश्चन में क्या था, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, नेम द क्वांटिटी विच इज वेक्टर, तो ये भी पास्ट पेपर में MCQ आया हुआ है कि हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है, डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम स्केलर है। पावर, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज, ये भी स्केलर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंपल्स हम लेते हैं, तो
तो इम्पल्स हमारे पास होती है I इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसको हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेक्टर को जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नई क्वांटिटी होगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर ही आएगी। तो लिहाजा इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमने फाइंड भी क्या करना था, वेक्टर फाइंड करना था। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, इम्पल्स। नेक्स्ट है एक और इसी तरह का एमसीक्यू है, नेम द क्वांटिटी विच इज वेक्टर। तो इसमें हमने बताना है कौन सी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। तो स्पीड, तो स्पीड अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। फोर्स, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो क्या पूछा हुआ था, तो ये हमारे पास वेक्टर। ये बाकी ऑप्शन चेक करने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा वेक्टर होगा। टेम्परेचर, तो ये भी स्केलर है। डेंसिटी भी क्या है, स्केलर। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, बीटा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे स्केलर और वेक्टर के रेलेवेंट एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी इसमें हमें इन चीज़ों को स्टडी करना है कि हम वेक्टर्स को कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो वेक्टर को ज़ाहिर करने के दो वे हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सेकंड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक में हम क्या करते हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज को ज़ाहिर करना हो उसका कंप्लीट नेम की बजाय हम उसकी सिंबल को यूज़ करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसकी सिंबल डी यूज़ कर लेंगे। वेलोसिटी है तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बी हम यूज़ कर लेंगे। एक्सेलरेशन है तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या कर लेंगे, ए यूज़ कर लेंगे। फोर्स है तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगी, एफ। अब ये तो सिंबल आ गई, उसकी सिंबॉलिक फॉर्म आ गई, लेकिन हमें कैसे आइडिया होगा कि ये वेक्टर है या स्केलर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोल्ड फेस कैरेक्टर यूज करते हैं, यानी जो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है उसको बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी को बोल्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर दिया, वी को बोल्ड कर दिया, एक्सेलरेशन की ए को बोल्ड कर दिया और फोर्स को भी बोल्ड कर दिया। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये मेथड है। सेकंड हम यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये जो मेथड है ये मोस्टली हम बुक में यूज करते हैं। बुक राइटिंग के दौरान जो वर्ड्स है उसको बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन जब हम मोस्टली हैंड राइटिंग कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके ऊपर या नीचे क्या कर देंगे, एरोहेड लगा देंगे। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, डी, तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एरोहेड लगा दिया। इसी तरह वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और फोर्स का। नेक्स्ट है कि अगर हमने क्या करना है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करना है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के लिए क्या किया जाता है कि लाइट फेस लेटर यूज करते हैं, यानी सिंपल लाइट फेस लेटर यूज करेंगे। यानी डी है तो ना तो उसके ऊपर एरोहेड लगाएंगे ना ही इसको बोल्ड करेंगे, बल्कि हमने क्या किया है, लाइट फेस। सेकंड वे क्या है कि उसके गिर्द वेक्टर लगाने के बाद उसके गिर्द मॉड लगा देते हैं। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट वे था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसकी एक साइड पे क्या लगा देते हैं, एरोहेड। अब इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है। वो कैसे, इसके लिए हम एक स्केल जो है उसका इंतखाब करते हैं, यानी हम एक स्केल बना लेंगे। ये हमने एक स्केल बना लिया, उसमें हम कहते हैं कि फर्ज करें कि ये हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर लेंथ जो है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे। और वो जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो उस किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को। तो लेंथ ऑफ लाइन ये हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। और सेकंड है एरोहेड। अब ये जो एरोहेड है, ये एरोहेड हमें डायरेक्शन को बताएगा। यानी अगर एरोहेड ईस्ट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट होगी, अगर वेस्ट की साइड पे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। अगर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ होगी, अगर साउथ की तरफ है, यानी जिस सिमत में एरो हेड होगा उसी सिमत में हमारे पास उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेक्टर्स और स्केलर के दरमियान फ़र्क क्या है, उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए और साथ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।